हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिव करंट चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है और उसके बाद उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट शोन इन द फिगर इज। ऑप्शन है 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, a 220 volt 5 watt lamp is used on AC mains of 200 volt 50 cycle per second. The value of capacitance or inductance or pure resistance to be put in series to run the lamp is 4 microfarad, 1.5 Henry, 720 ohm, 2 microfarad, 2.53 Henry, 720 ohm, 4 microfarad, 2.53 Henry, 720 ohm, 2.53 microfarad, 4 Henry, 360 ohm. Question number 3, a series circuit containing resistance of 120 ohm has angular resonance frequency 4 into 10 to the power 5 radian per second. At resonance, the voltage across resistance and inductance are 60 volt, 40 volt respectively. The value of L and C is 2 into 10 to the power minus 4 Henry, 1.2 microfarad, 2 into 10 to the power minus 4 Henry, 1 by 30 microfarad, 32 microfarad, 0.002 Henry, 0.12 microfarad, 0.15 Henry, 2 microfarad. Question number 4, a resistance containing a series circuit containing a resistance of 120 ohm has angular resonance frequency 4 into 10 to the power 5 radian. At resonance, the voltage across resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. The angular frequency at which current in the circuit lags the voltage by 45 degree will be 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 4, 8 into 10 to the power 5, 2000 radian per second. अब solution, question number 1, the RMS value of alternating current shown in the figure is, ये फिगर है 2 एम्पियर 0 minus 2 एम्पियर t by 2 टाइम पीरियड t is t एक्सिस आई एक्सिस, 0 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर। तो जो करंट अगर हम फ्लो करें IRMS इन DC सर्किट, IRMS वैल्यू की DC सर्किट में फ्लो करें तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी एक साइकिल में वो इक्वल होनी चाहिए जो AC सर्किट में एनर्जी डिसिपेट होगी एक साइकिल में। तब वो करंट जो IRMS फ्लो है वो AC सर्किट की IRMS वैल्यू कहलाती है। इट मीन्स कि जो पावर डिसिपेटेड इन DC सर्किट, अगर हम IRMS फ्लो कर रही हो और R रेजिस्टेंस हो तो IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू टाइम पीरियड T। अब यहाँ पर जो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 1 में जो एनर्जी डिसिपेट होगी कांस्टेंट करंट है तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम पीरियड टाइम, और पार्ट 2 में जो एनर्जी डिसिपेट होगी -2 का स्क्वायर R T by 2। 4
आर टी बाई टू प्लस 4 RT बाई टू इज इक्वल टू 4 RT। आई आर एम एस स्क्वायर RT, RT से RT क्रॉस हो गया तो आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जो आई आर एम एस वैल्यू है वो होगी 2 एम्पियर। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए 20 volt 5 watt lamp is used on an AC mains of 200 volts 50 cycle per second. The value of capacitance or inductance or pure resistance to be put in series to run the lamp is 4 microfarad, 1.50 microfarad, 720 microfarad, 2 microfarad, 2.53 microfarad, 7.20 ohm, 4.0 microfarad, 2.53 Henry, 720 ohm, 2.53 microfarad, 4 Henry, 360 ohm। पार्ट 1 है कैपेसिटेंस। हमने सीरीज में जो लैंप है, एक लैंप, सपोज दिस इज ए लैंप, इसकी सीरीज में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया है सी कैपेसिटी का, और इसको जो है एसी सर्किट से सी, दिस इज लैंप, और ये है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज या सीपीसी सीपीएस, और लैंप है 20 वोल्ट 5 वाट, जो रेटेड है 20 वोल्ट 5 वाट। जो लैंप का रेजिस्टेंस है या करंट इन लैंप आई इज P बाई V, 5 बाई 20 इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। ट्वेंटी का स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 80 ओम। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, इसमें जो करंट फ्लो करना है 1/4, और इसका जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा XC, दैट विल बी 1/ωc, और 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 50, 2 पाई न्यू C, और 1/2 पाई इंटू 50 इंटू C, और 1/100 पाई C कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। अब जो इंडक्टेंस इम्पीडेंस होगा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर अंडर रूट। एट 800 का स्क्वायर प्लस 1/100 पाई C का स्क्वायर अंडर रूट। जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी IRMS, जो सर्किट में हमने जोड़ा है, डिवाइडेड बाय Z, इस 200 वोल्ट, इस 200 वोल्ट डिवाइड बाय Z। जो करंट है
क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट ये पूरे सर्किट में I के इक्वल फ्लो करना चाहिए। अगर इसको दिस I1 1/4 इज इक्वल टू 200/Z और Z इज इक्वल टू 800। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 800 का स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 1 से Z स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हट जाएगा, 800 का स्क्वायर प्लस 1/100 पाई C का स्क्वायर 6400 प्लस 1/100 पाई C का स्क्वायर और 1/100 पाई C का स्क्वायर इज इक्वल टू 64000 माइनस 6400, ये आ जाता है 006363। तो 1/100 पाई C होगा 633600 अंडर रूट, दिस इज 796। 1/100 पाई इंटू 796 इंटू C इक्वल टू 796। तो C की वैल्यू आ जाती है 1/100 पाई इंटू 796। थ्री 3.14 इसको हम लिख सकते हैं 1/1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई पाई इंटू 796 और 796 24 2 4 4 4 25 10⁻⁻2 बाई 25 2513.44 और 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 25.1344 और 100 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 25.1344 और अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻6 फेरड और 4 माइक्रोफेरड। जो C कनेक्ट करना पड़ेगा कैपेसिटर वो होगा 4 माइक्रोफेरड। अब अगर हम इंडक्टर इसके साथ में ऐड करें, यहाँ पर हमने इंडक्टर, ये लैंप, यहाँ पे हमने एक इंडक्टर AC से कनेक्ट कर दिया, 200 वोल्ट
58 और ये है 20 वोल्ट 5 वाट। इसका रेजिस्टेंस है R इजिकल टू 80 ओम और करंट फ्लो करेगा दैट इज 1/4 एम्पियर। यहाँ पे अगर L इंडक्टेंस है तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL होगा ओमेगा L या 2 पाई न्यू L 2 पाई इंटू 50 L 100 पाई L और Z इजिकल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर अंडर रूट और Z स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर प्लस 100 पाई L का स्क्वायर। अब करंट I इजिकल टू VRMS बाई Z 1/4 इजिकल टू 200 बाई Z आ जाता है 800 और Z स्क्वायर आ जाएगा 64,000। दोनों को हम कंपैरिजन कर दें तो 64,000 इजिकल टू 80 का स्क्वायर प्लस 100 पाई L का स्क्वायर और 100 पाई L का स्क्वायर इजिकल टू 64,000 माइनस 80 का स्क्वायर 64,000 माइनस 64,000 0.06363 100 pi L is under root of 600 under root 796. So L is equal to 796 by 100 pi or 7.96 divided by 3.14 7 or 796 by 314 796 314 2 28 8 61 05 11003 2.53 हेनरी। तो L होगा, L कनेक्ट करना पड़ेगा हमें 2.53 हेनरी। अब थर्ड है अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड प्योर रेजिस्टेंस। अब अगर हम प्योर रेजिस्टेंस ऐड करें सीरीज में कनेक्ट करें, दिस इज प्योर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है 80 ओम और सपोज दिस इज R1, करंट इज 1/4 तो Z इज इक्वल टू 80 प्लस R1 और 1 करंट I इज इक्वल टू VRMS बाई Z और 1/4 इज इक्वल टू एम्पियर 200 वोल्ट
200 volt divided by 80 plus R1. 80 plus R1 is equal to 200 into 4, 800. So R1 is 800 minus 80, 720 ohm. 720 ohm, 2.53 Henry and 4 microfarad. So 4 microfarad, this C is correct option. Question number 3. A series circuit containing a resistance 120 ohm has angular resonance frequency 4 into 10 to the power 5 radian per second. At resonance, the voltage across resistance and inductance are 60 volt, 40 volt respectively. The value of L and C is 2 into 10 to the power minus 4 Henry, 1.2 microfarad, 2.2 into 10 to the power minus 4 Henry, 1 by 32 microfarad, 0.02 Henry, 0.12 microfarad, 0.15 Henry, 2 microfarad. एक सीरीज सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज एडेड, इसको हमने एक एसी सर्किट से ऐड कर दिया है। इसका रेजिस्टेंस 120 ओम, आर इज 120 ओम, इसके इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी। इसके अबाउट जो वी आर दैट इज 60 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, और जो पोटेंशियल ड्रॉप एल पर है दैट इज 40 वोल्ट। और जो रेजोनेंस एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इज 4 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 5 radian per second. Suppose current I, so I is equal to VR by R, VR 60 volt by 120 is equal to 0.5 ampere. This is VL, potential across L. तो XL होगा VL by I, और 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5, तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज इक्वल टू 80 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस है 80 ओम, 80 ओम। जो एंगल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4 into 10 to the power 5, तो XL होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा 0 into L, तो 80 इज इक्वल टू 4 into 10 to the power 5 into L, तो इंडक्टेंस आ जाएगा L इज इक्वल टू 80 by 4 into 10 to the power 5, 20 into 10 to the power minus 5, और 2 into 10 to the power minus 4 हेनरी। अब कैपेसिटेंस C
एट रेजोनेंट ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा ज़ीरो इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी और ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो सी इज इक्वल टू 1/L ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर। 1/L की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ और ओमेगा ज़ीरो है 4 × 10⁵। 4 × 10⁵ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻⁴ इंटू 16 × 10⁻+10। 1/32 × 10⁻⁶ फैरड और 1/32 × 10 प्लस 10⁻⁻6 फैरड और 1/32 माइक्रोफैरड। तो जो कैपेसिटेंस है 1/32 माइक्रोफैरड और L है 2 × 10⁻⁴ हेनरी। This B is correct option. Question number 4. A series circuit containing a resistance of 120 ohm has angular resonance frequency for 4 × 10⁵ radian per second. At resonance, the voltage across the resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. The angular frequency at which current in the circuit lags the voltage by 45 degree will be 4 × 10⁵, 2 × 10⁴, 8 × 10⁵, 200. एक सर्किट, रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंडक्टर और देन कैपेसिटर, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एसी से। इसका रेजिस्टेंस 120 ओम और जो इसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 60 वोल्ट और यहाँ पर जो है ये 40 वोल्ट। XL XC C इसका कैपेसिटेंस और L इसकी इंडक्टेंस। I इज इक्वल टू 60/120 0.5 और XL इज इक्वल टू 40/0.5 80 ओम। और फॉर रेजोनेंट टू पाई न्यू L इज इक्वल टू 80 ओम और L इज इक्वल टू 80/2 पाई न्यू 80/2 इंटू ये दिस इज ओमेगा 2 पाई न्यू is equal to omega 0, this is mu 0, 80/4 into 10⁵ is equal to 40 10⁻⁵ और 4 into 10⁻⁴ हेनरी।
For resonance, omega 0 is 1 upon LC under root, or omega 0 का square is equal to 1 upon LC, or C is equal to 1 upon L omega 0 का square, 1 upon 4 into 10 to the power minus 4 into 4 into 10 to the power 5 का plus 5 का square, 1 upon 32 10 to the power 6 farad. ये L और C की वैल्यू है। अब जो क्वेश्चन है उसमें है वो द करंट लैग्स इन द सर्किट बाय 45 डिग्री। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं, R XL and this is XC. For lagging of current, XL must be greater than XC. So this is XL minus XC. This is lagging 5. This is 45 degree. सपोज जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा, तो tan 45 इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, तो 1 इज इक्वल टू XC माइनस XL माइनस XC बाय R, और XL minus XC is equal to R. XL is omega into L. L minus 1 upon omega C is equal to R. वैल्यू पुट कर दें, ओमेगा L is 2 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 4. Into 10 to the power minus 4 minus 1 upon omega, this is 1 by 32 10 to the power 6 farad is equal to R resistance 120 omega into 4 into 10 to the power minus 4 minus 32 into 10 to the power 6 by omega is equal to 120, or omega minus 32 into 10 to the power 6 divided by 4 into 10 to the power minus 4 से डिवाइड कर दिया, 124 into 10 to the power minus 4. Omega minus 8 into 10 to the power 10 by omega is equal to 30 into 10 to the power 4, or 3 into 10 to the power 5. Omega square minus 8 into 10 to the power 10 is equal to 3 into 10 to the power 10 to the power 5 omega. Omega square minus 3 into 10 to the power 5 omega minus 8 into 10 to the power 10 is equal to 0.
this is this will be 2. 2 2 into 10 to the power 4, 2 this is 2. 2 2 2 16 66 16 and this will be 6 6 and this is 16. ओमेगा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस अंडर रूट -6 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -16 इंटू 10 टू द पावर 10 बाई 2. 6 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 36 इंटू 10 टू द पावर 10 plus 64 into 10 to the power 10 by 2 or 6 into 10 to the power 5 plus minus 100 into 10 to the power 10 under root by 2 or 6 into 10 to the power 5 plus minus 10 into 10 to the power 5 by 2. अब इसकी दो वैल्यू हो सकते हैं. 6 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 2 और 6 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 2. यह आ जाता है 8 इंटू 10 टू द पावर 5 ओमेगा की वैल्यू और माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5. ये माइनस में ये हो नहीं सकता, तो ओमेगा की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर 5 रेडियन पर सेकेंड. C is correct option.